Hello everyone, how are you all guys? I hope you all are doing great. So I'm coming with another new study vlog and अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू रीच 2K. सो लेट्स स्टार्ट अवर डे और मैं आपको बताती हूँ कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा है. तो आप ये सामने मेरी टू डू लिस्ट तो देख ही रहे होंगे. मैंने पढ़ा था लॉजिक किट का, मैंने लेक्चर देखा था, थर्मोडायनेमिक्स का मैंने टेस्ट दिया था और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी जो आपने देखा है. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ वेव का, और वेव का मैं PDF रिवाइज़ कर रही हूँ और इसमें सारे PYQs क्वेश्चन हैं और ये PDF मैंने खुद से ही बनाया है क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ उम्मीद श्री से, जो कि सर ने 2021 में पढ़ाया था. तो उसका PDF अभी अवेलेबल नहीं है ऐप में, तो फिर मैं खुद से ही स्क्रीनशॉट ले लेके और खुद से ही PDF बना लेती हूँ. तो आई थिंक ये 70 से 80 पेज की PDF थी जिसमें बहुत सारे PYQs थे, थोड़ी कॉन्सेप्ट भी थे और एडिशनल क्वेश्चन भी थे. तो काफ़ी अच्छे से रिवाइज़ हो गया था मेरा. तो आप भी ऐसा कर सकते हो. अगर आप कोई पुरानी सीरीज़ फॉलो कर रहे हो और उसका PDF नहीं मिल रहा है आपको, तो अगर आप YouTube से देख रहे हो तो फिर उधर तो स्क्रीनशॉट लेना बहुत ही आसान रहता है. तो स्क्रीनशॉट लेके आप खुद से ही PDF बना सकते हो. काफ़ी हेल्पफुल रहता है रिवीजन करने में. और ऐसे मैंने बहुत सारे चैप्टर्स की खुद से ही PDF बनाई है. तो जब भी मेरे को जो भी चैप्टर रिवाइज़ करना होता है मैं PDF खोल के और तुरंत ही उसका रिवीजन कर लेती हूँ. तो इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर मी एंड यू शुड ऑल्सो ट्राई दिस ट्रिक. बस मैं भी वेव का रिवीजन ही कर रही थी. और गाइस फिजिक्स से मेरे को एक बात याद आती है आप लोग की, जो आप लोग कमेंट सेक्शन में और मेरे DMs में या फिर टेलीग्राम पे पूछते रहते हो कि दीदी मेरे से न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं फिजिक्स के. न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओ तो बनते ही नहीं है, पता ही नहीं चल पाता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, कौन सा फार्मूला लगाना है. तो मैंने एक बहुत पुरानी अलग सर की वीडियो देखी थी जिसमें सर ने बताया था कि उन्होंने प्रॉपर यही एक्सप्लेन किया था कि हाउ टू सॉल्व फिजिक्स न्यूमेरिकल. उसमें उन्होंने यही एक्सप्लेन किया था कि आपको न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं. उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताया था आपको, जो मैं आपको खुद बता देती हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बोला था कि आप जो भी लेक्चर देखते हो, PDF देखते हो या फिर कोई भी नोट्स फॉलो कर रहे हो फिजिक्स के लिए, तो पहले उसको आप अच्छे से पढ़ो, है ना, उस चैप्टर को पूरी नोट से अच्छे से पढ़ो. देन उसके बाद फार्मूला याद करो. और फार्मूला याद करना बहुत ही मैंडेटरी रहता है क्योंकि अगर आपको फार्मूला ही नहीं याद होगा तो आप कभी गैस ही नहीं कर पाओगे कि इस क्वेश्चन में हमें कौन सा फार्मूला लगाना है. तो फर्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आपको उस चैप्टर का फार्मूला ज़रूर से याद होना चाहिए. देन आप कोई भी बुक अगर सॉल्व करते होगे तो आई एम श्योर कि उसमें आपको एग्जांपल्स दिए हुए रहते हैं. तो सेकंड आपको उसका एग्जांपल सॉल्व करना है. देख देख के आप एग्जांपल सॉल्व करो. ऐसा नहीं है कि आप बिना देखे कर रहे हो, क्योंकि पहली बार जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाता है या फिर जिसको भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में डर लगती है उससे न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं और वो डरता है कि मेरे से नहीं बन पाएगा ये. तो पहली बार आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओ तो देख देख के आप सॉल्व करो. सेकेंड आपको एग्जांपल्स देख देख के सॉल्व करना है. पहले इजी एग्जांपल से ही आपको शुरू करना है. इजी मतलब होता है कि जिसमें आपको डायरेक्ट फार्मूला लगाओ और डायरेक्ट आपका आंसर मिल जाता है, वो इजी कहलाता है. देन आपको सेकेंड बहुत ही टफ वाले एग्जांपल में जाना है जिसमें आपको थोड़ी दिमाग लगाना पड़े, थोड़ी उसमें कॉन्सेप्ट अच्छे से लगे, उस एग्जाम्पल को आपको लगाना है. देन इसके बाद अगर आपको पूरा आपने पहले फार्मूला याद कर लिया, एग्जांपल्स भी लगा लिए और कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया, देन आप एडिशनल क्वेश्चन में जंप करो. और क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करो ना, तो सर ने बताया था कि आपको क्वेश्चन ये सोचकर कभी भी सॉल्व नहीं करना है कि मेरे से बनेगा कि नहीं बनेगा, मेरे को डर लग रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में. आपको सीधे अटैकिंग मोड में उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आप अपने मन में ये कॉन्फिडेंस रखना ही है कि मेरे से ये क्वेश्चन बन ही जाएगा. तो अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आप, मान लीजिए आपसे पूरा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, फिर भी आप 1-2 स्टेप तक तो कर ही लोगे क्वेश्चन, है ना. जब आप एडिशनल क्वेश्चन भी सॉल्व करने जाओ ना, तो सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए. इजी जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले आपको फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए. उससे आपका कॉन्फिडेंस जो होता है वो बिल्ड होता है और आपको लगता है कि हमसे ये चैप्टर बन रहा है और मेरे से क्वेश्चन भी बन रहे हैं इस चैप्टर से. तो इससे आपका कॉन्फिडेंस जो बहुत बूस्ट होता है ना. तो पहले आपको ईजी क्वेश्चन सॉल्व करना है, देन मॉडरेट में जाना है, फिर टफ लेवल में जाना है ना. तो ऐसे कुछ सर ने बताया था, अलग सर ने बताया था. आप भी अगर यूट्यूब पर सर्च करोगे ना तो उनकी वीडियो आपको मिल जाएगी. तो एक बार आप ये वीडियो ज़रूर देखना जिनको भी फिजिक्स की क्वेश्चन सॉल्व करने में डर लगती है, फिर उनसे नहीं बनती है, राइट. अभी आपने देखा मैंने बायो में पढ़ा था रिप्रोडक्शन, उसके बाद मैंने दिया है थर्मोडायनेमिक्स का टेस्ट. और आप देख सकते हो यहाँ पे आई थिंक 50 क्वेश्चन के आसपास थे जिसमें मैंने 30 से 35 क्वेश्चन ये सॉल्व किए थे. और ये मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी फार्मूला शीट. तो 30-35 क्वेश्चन में से मेरे 1-2-3-4 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स गलत हुए थे, थर्मोडायनेमिक्स के, केमिस्ट्री के, है ना. सो या गाइज, और ये अभी मैं बाहर निकली थी और ये अभी हो रहा था 5:30 के आसपास शाम का टाइम. और आप देख सकते हो कितना कोहरा है, मतलब बहुत
ज़्यादा ठंडी पड़ रही है इस समय रीवा में, तो जहाँ की मैं हूँ। और आप लोग भी अपने सिटी का बताओ कि कैसे वेदर हो रहा है आप लोग के यहाँ, और ठंडी पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। अभी यहाँ तो कल तो बारिश भी हुई थी, आप मौसम देख के समझ ही सकते हो, बारिश भी हुई थी और बहुत ज़्यादा ठंड भी है। तो थोड़ी ठंडी से सेफ रहना और या पढ़ाई करते रहना। दैन इसके बाद देखा था मैंने सेमी कंडक्टर का लेक्चर, और सेमी कंडक्टर नहीं सॉरी लॉजिक गेट का लेक्चर। ये भी मैं उम्मीद सीरीज से ही देख रही हूँ जो कि 2021 में चालू हुई थी। तो इसका बहुत सारे चैप्टर्स तो अलग सर ने ही पढ़ाए थे, लास्ट के कुछ चैप्टर 1-2 चैप्टर मतलब लॉजिक गेट, सेमी कंडक्टर और डुअल नेचर, ये सारे चैप्टर MR सर ने पढ़ाए थे। और MR सर ने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया था ये सारे चैप्टर में। मैंने फ़र्स्ट जो लेक्चर है ना, मतलब अपने नीट की पूरी जर्नी में फ़र्स्ट लेक्चर जो मैंने MR सर का देखा था वो मैंने यही चैप्टर का देखा था, मतलब लॉजिक गेट और सेमी कंडक्टर का। और सर ने क्या पढ़ाया है इस सीरीज़ में आप लोग भी एक बार ज़रूर देख सकते हो। देन मैंने पढ़ा था केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम, और इसका भी मैंने नोट से पहले रिवाइज़ किया था। और इसका मेरे को वन शॉट भी देखना है क्योंकि क्वेश्चन तो बन रहे हैं, PYQs भी बन रहे हैं, बट पता नहीं मेरे को अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है इस चैप्टर के लिए। तो मैं इसका वन शॉट भी देखूंगी। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ नेक्स्ट डे, तो मैंने इसका वन शॉट देख भी लिया है प्रचंड बैच से, जो कि इसी ईयर से चालू हुआ है, मतलब 2025 में जो भी प्रचंड बैच चालू है ना, उससे मैंने देखा है। आई थिंक 5.5 घंटे का वन शॉट है उनका। तो मैं जस्ट अभी लाइब्रेरी से उसको ख़त्म करके ही आ रही हूँ। अभी तो ये चैप्टर काफ़ी क्लियर हो गया है। सो या गाइज़, और आप लोग भी बताओ कि आपका सिलेबस का क्या अपडेट चल रहा है, कितना सिलेबस आपने कवर कर दिया और कब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैं तो सोच रही हूँ कि मेरा जनवरी लास्ट तक मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है। फिज़िक्स में अभी कुछ चैप्टर रह गए हैं जो कि धीरे धीरे मैं कंप्लीट कर रही हूँ, और वीकली टारगेट बना के मैं पूरा कंप्लीट करने में लगी हुई हूँ। और अभी मैंने लास्ट बार वीक का टारगेट दिया था आप लोगों को, और मैंने खुद का जो बनाया था वो मैं आपको दिखाई थी, तो वो टारगेट तो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट मैं 1 वीक का जब भी बनाऊंगी मैं आपको ज़रूर से ज़रूर शो करूंगी। और टेलीग्राम में भी 1-2 लोग हैं जो मेरे को अपना डेली टारगेट सेंड करते हैं, मतलब कि उनका कंसिस्टेंसी बिल्कुल मेंटेन है एकदम। डेली मेरे को अपना टारगेट सेंड करते हैं, जबकि मैंने उनको बोला भी नहीं था कि मेरे को अपना टारगेट सेंड करो। बट होता है ना कि एक कोई इंसान होना चाहिए जिसको आप बता सको डेली कि आप कितना पढ़ रहे हो। जैसे मैं तो यूट्यूब पे शेयर कर देती हूँ अपना, मैंने आज ये पढ़ा, बट कुछ लोग डेली मेरे को अपना टारगेट सेंड करते हैं, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर देम कि वो मेरे को अपना कुछ मान रहे हैं और कुछ समझ रहे हैं, तभी मेरे को अपना डेली टारगेट सेंड करते हैं। एंड इससे उनकी प्रोडक्टिविटी और कंसिस्टेंसी भी मेंटेन हो रही है। और जब भी वो मेरे को टारगेट नहीं सेंड कर पाते हैं तो वो बताते भी हैं कि उन्होंने आज टारगेट क्यों सेंड नहीं किया और क्या प्रॉब्लम थी। तो ये सब देखिए मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। सो या गाइज, अगर आप लोग भी ऐसा करना चाहो तो आप लोग भी मेरे टेलीग्राम पे अपना टारगेट सेंड कर सकते हो। मैं बस कुछ भी रिप्लाई नहीं करती हूँ उनको, मैं सिर्फ एक थम्स अप कर देती हूँ कि हाँ मैंने देख लिया है कि आज आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, है ना। तो इससे भी उनको कॉन्फिडेंस मिलता होगा, आई एम श्योर। सो गाइज़, नेक्स्ट मैंने पढ़ा था अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का मैंने लेक्चर देखा था। लेक्चर देखने के बाद मैंने PDF रिवाइज़ किया था, और PDF रिवाइज़ करने के साथ साथ मैं शॉर्ट नोट भी बनाती जाती हूँ, जो कि ये शॉर्ट नोट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करती हूँ। अभी तक मैंने 4 से 5 चैप्टर की ऑर्गेनिक की शॉर्ट नोट आपको प्रोवाइड कर दी है अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आपको भी ये शॉर्ट नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मेरे चैनल के बायो पे मिल जाएगा। और अगर कहीं भी नहीं मिलता है तो आप मेरे को इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, तो मैं आपको सीधे डायरेक्ट ही प्रोवाइड कर दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक। ओके, सो या गाइज़, यही थी आज की वीडियो। बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। एंड जो भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, मतलब 90% लोग तो बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं। सो प्लीज़ डोंट डू दिस गाइज़, बिकॉज अगर आप मेरी वीडियो वॉच ही कर रहे हो डेली रेगुलर बेसिस पे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिससे मेरे को भी अच्छा लगेगा और जल्दी से जल्दी मेरे 2K हो जाएंगे। सो या गाइज़, तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने जितने भी टारगेट रखे थे सारा मेरा कंप्लीट हो गया है। एंड आप लोग भी बताओ, आप लोग जो भी टारगेट रखते हो आपको कंप्लीट हो जाता है कि नहीं। सो या थैंक यू सो मच गाइज़, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।